बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स का ये दूसरा दिन है। महारत तसव्वुर कवायद आसान से मुश्किल की तरफ आओ मालूम करें। प्यारे बच्चों, आज हमारी सरगर्मी का दूसरा दिन है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल हमने जो सरगर्मियां की थी वो इंतहाई आसान और सहल थी, इसीलिए आपको हल करने में न कोई मुश्किल पेश आई, न ही आप अदम दिलचस्पी का शिकार हुए। इसी तरह आज भी हम कुछ दिलचस्प सरगर्मियां हल करेंगे। आज भी हमारी सरगर्मियां गैर दरसी नौइयत की हैं और इनका ताल्लुक आपकी साबिका याददाश्त से है। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी नंबर 1, कवायद पर मबनी। दर्ज झेल अल्फाज को हुरूफ तहजी की तरतीब में लिखिए। जिस तरह डिक्शनरी तरतीब दी जाती है उस तरतीब में लिखिए। तो सबसे पहले वो लफ्ज तलाश कीजिए जिसकी शुरुआत अलीफ से होती है। अश्क। वेरी गुड। अश्क। अश्क के बाद में अलीफ से और शुरू होने वाले अल्फाज है इसमें? नहीं जी, नहीं। बे से शुरू होने वाले अल्फाज? बादशाह। बादशाह। और दूसरा कोई लफ्ज है बे से शुरू होने वाला? जी नहीं। पे से? पाँच। पे से शुरू होने वाले और अल्फाज हैं? जी नहीं। ते से? जी नहीं। ते से? जी नहीं। से भी नहीं है। जीम से? जबल। जीम से। और जीम से कोई लफ्ज है? जी नहीं। चे से? जी नहीं। है से? हुक्मरां। उसके बाद में खे से? खाकां। उसके बाद में दाल से है? दिन। उसके बाद में डाल से? जी नहीं। जाल से? जी नहीं। रे से? रिदा। वेरी गुड। रिदा है। और ड़े से? जी नहीं। जे से? जी नहीं। जे से है? जी नहीं। सीन से? जी नहीं। शीन से? शायर। यहाँ पर जो है तो दो अल्फाज है शीन से, शायर और शिबली। अब इसमें पहले कौन सा आएगा, शायर आएगा कि शिबली? शायर क्यों आएगा? अलीफ पहले आएगा, क्योंकि दूसरा लफ्ज है इसमें अलीफ है, इसलिए शायर पहले आएगा और उसके बाद में आएगा शिबली। स्वाद से शुरू होने वाला लफ्ज है कोई? जी नहीं। जुआद से? जी नहीं। तोए से? तरफ। वेरी गुड। इसमें तरफ दो है, लेकिन इसमें तरफ दो मर्तबा लिखा हुआ है, तरफ। उसके बाद में जोए से है? जी नहीं। ऐन से है? जी नहीं। गैन? जी नहीं। फे? फलक। और आखिर में फलक। उसके बाद में काफ से? कंबल है। और उसके बाद में आखिरी में बच गया है नोमानी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सरगर्मी नंबर 2, कवायद पर मबनी। हम माने अल्फाज की जोड़ियां लगाइए। बताइए हमें। फायदेमंद, मुफीद। फायदेमंद की जोड़ी जो है कौन सी है? मुफीद। फूल की जोड़ी है बच्चों गुल। और नामवर की जोड़ी नामवर यानी मशहूर। अदीब यानी कलमकार। कांटे खार। और माउन मददगार। वेरी गुड। सरगर्मी नंबर 3,
याददाश्त पर मबनी सरगर्मियां दर्ज झैल हुरूफ का इमला दुरुस्त करके लिखिए। अब ये है बच्चों किनात पसंद। तो किनात ये यहाँ सही है कि किनात नहीं, इसमें किनात जो है तो इस तरह आएगा किनात, किनात इस तरह आएगा किनात, किनात। उसके बाद में खुश्क साली, खुश्क साली, तो साली जो है तो सीन से आएगा साली, साली। उसके बाद में मजूरी, तो ये मजूरी जो है तो इस तरह मजूरी लिखना होगा हमको, मजूरी, मजूरी लिखना होगा हमें, मजूरी। उसके बाद में काफला, तो काफला इस तरह लिखना होगा हमें, काफला। सही इमला जो है तो इस तरह है, काफला। उसके बाद में बसारत, बसारत को इस तरह स्वाद से लिखना पड़ेगा हमें, बसारत, बसारत इस तरह लिखना होगा हमें। सरगर्मी नंबर 4, याददाश्त पर मबनी सरगर्मी दर्ज झैल कहावतें मुकम्मल कीजिए। गुड़ खाएं, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें, इस तरह ये कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आ बैल मुझे मार, मुझे मार, नेकी कर दरिया में बहा, दरिया में डाल। आओ मश्क करें, आओ मश्क करें दर्ज झैल कहावतें के माने लिखिए। भागते भूत की लंगोटी भली, डूबती हुई रकम का जो भी हिस्सा मिल जाए गनीमत है। किसी शख्स पर अगर आपके बहुत सारे पैसे हैं और वो कुछ ही पैसे आपको दे सकता है तो उतने ही ले लीजिएगा, उसे कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली। नहीं तो वो भी नहीं, वो भी मिलने की कोई उम्मीद बर नहीं आती। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में उम्दा चीज की भी कदर नहीं होती। अपने घर में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई बाकमाल शख्स हो तो उसकी घर की मुर्गी दाल बराबर उसे समझा जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा, कोई चीज जरूरत से भी बहुत कम मिलना, कोई चीज जरूरत से बहुत कम मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी जरूरत से किसी चीज का जरूरत से ज्यादा बहुत कम मिलना। कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, इंतहाई दर्जे का कंजूस, ऐसा शख्स जो न खुद पर खर्च करता है न दूसरों पर। अगर उसके घर पर घी में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे भी वो चूस कर फेंकेगा, फेंकेगा नहीं बल्कि अपने दोस्तों से कहेगा कि लीजिए न चूसी हुई मक्खियां एक दो। कंजूस मक्खी चूस यानी इंतहा दर्जे का कंजूस शख्स। और बच्चों कंजूसी से हमेशा परहेज कीजिए, गुरेज कीजिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मानता है। जो आदमी बुरा होता है वो समझाने से नहीं समझता बल्कि मार खाने के बाद वो समझ जाता है। आओ तखय्युलाती बने, चैलेंज। 5 कहावतें तलाश करके लिखिए और उनका मफहूम भी वाज़ेह कीजिए। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी नंबर 1, कवायद पर मबनी दर्ज झैल अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखिए। डिक्शनरी जिस तरह तरतीब दी जाती है उस तरह इन अल्फाजों को तरतीब दीजिए। सबसे पहले अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज। अश्क, डियर स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे पहले अश्क लिखना होगा।
उसके बाद में बे से शुरू होने वाले अल्फाज बादशाह, बादशाह। उसके बाद में पे से शुरू होने वाले अल्फाज है नहीं, ते से शुरू होने वाले अल्फाज है नहीं, टे से शुरू होने वाले अल्फाज है नहीं, जीम से शुरू होने वाले जबल, तो हमको जबल लिखना होगा। उसके बाद में चे से शुरू होने वाले अल्फाज नहीं, चे से शुरू होने वाले अल्फाज, है से शुरू होने वाले अल्फाज हुक्मुरा, हुक्मुरा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमें अल्फाज तरतीब देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फाज इस तरह तरतीब दिए जाएंगे हुरूफ तहज्जी के मुताबिक। सरगर्मी नंबर 2, कवायद पर मबनी। हम मानी अल्फाज की जोड़ियां लगाइए। फायदेमंद, मुफीद, फूल, गुल, नामवर, मशहूर, अदीब, कलमकार, कांटे, खार, माउन, मददगार। डियर स्टूडेंट, इस तरह जोड़ियां लगाइए। सरगर्मी नंबर 3, याददाश्त पर मबनी सरगर्मियां। दर्ज झैल हुरूफ का इमला दुरुस्त करके लिखिए। किनात। डियर स्टूडेंट्स, किनात इस तरह लिखा जाता है, किनात पसंद। खुश्क साली, साली सीन से लिखा जाता है, मजूरी को मजूरी लिखना होगा। काफिला, काफिले को इस तरह लिखना होगा। बसारत को स्वाद से लिखना होगा, बसारत। सरगर्मी नंबर 4, याददाश्त पर मबनी सरगर्मी। दर्ज झैल कहावतें मुकम्मल कीजिए। गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आ बैल मुझे मार, नेकी कर दरिया में बहा। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा कहावतें तलाश करके लिखिए और अपने मखसूस रजिस्टर में, मखसूस कॉपी में साफ व शफाफ खुशखती के साथ और ज्यादा से ज्यादा कहावतें तलाश करके लिखें। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।